क्या है वो हम शायद ने कभी यही, कभार हाँ बिल्कुल सही बात, यही हम रूट्स जो है ना वो जानना चाहते हैं। और हमारे नाज़रीन भी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, और देखने और सुनने वालों के लिए हम यही चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि असल में बच्चों की जो बेरारवी की वजूहात है वो क्या है, वो हम बता रहे हैं आस्ता आस्ता, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खन्ना साहब ने बताया, और आप भी वही वजाहत कर रही हैं। जी जी, तो ये इन हर इंसान की जिंदगी में एज का ये हिस्सा जो है ना, ये बड़ा नाजुक हिस्सा होता है, चाहे बिल्कुल, वो बड़ा लड़की हसास है। होता है, हसास और जी, नाजुक है ये। जी जी जी, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसमें इमोशनली तब्दीलियां आती हैं, उसमें फिजिकल तब्दीलियां आती हैं, उसमें मेंटली तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल तो सही है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला जो अहम किरदार अदा करते हैं ना, वो पेरेंट्स हैं। तो जैसे सर ने बताया कि आज के जदीद दौर में हमें अपने बच्चों को बाज़-औक़ात मना करना मुश्किल लगता है कि वे टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करें। तो मैं इसकी वो मुखालफत में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुश्किल है, लेकिन अगर हम पहले दिन से ही अपने बच्चों के साथ ऐसे रिलेशंस कायम करें, ऐसे ताल्लुकात उनके साथ बनाएं कि वो हमें एज अ पेरेंट्स नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड देखें। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात। उनको जो भी मुश्किल है वो अपने लड़का जो है वो अपने बाप के साथ शेयर कर सकता है, लड़की अपने माँ के साथ शेयर कर सकती है। तो फिर माँ बाप जो है ना वो उनको एज अ दोस्त गाइड करते हैं जी, कि थैंक यू, अपने बेटा। थैंक यू सिस्टर जी। फिर चलते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा पहला स्टेप था कि बेरारवी को बयान करना। उसके बाद अगले सवाल होंगे जो आपने, उसमें से कुछ आपने जवाब दिए हैं, लेकिन जी अभी हम चलते हैं। ये आस्टर है यहाँ पे, ये एवेंजलिस्ट भी हैं। जी आस्टर बोले, आप अनम्यूट करें, जरा अनम्यूट करें। जी 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 बोलिए आप। मिस्टर यसू में आप सबका मेरी तरफ से इस्लाम। जी इस्लाम जी। जी, बेराह रवी की वजाहत हम कुछ इस तरह करेंगे। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहती हूँ हमारे ब्रदर जो हैं आसिम खन्ना साहब, उन्होंने भी अपने लिहाज से बहुत अच्छा बयान किया। वाकया ही में बेराह रवी जो है वो वक्त, मौका और इसके अलावा जो है मुआशरा और कल्चर में बहुत ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बेराह रवी जो लफ्ज है असल में ये फारसी जबान का लफ्ज है, और इसका जो उर्दू में मतलब है वो है बुरे अदातो अतवार, भटक जाना, राह रास्त पर ना आना, बदकार हो जाना। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर हम देखें, एक बच्चा जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि एज मैं संडे स्कूल टीचर भी हूँ, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा अच्छी हरकतें नहीं कर रहा, वो गाली गलौज कर रहा है या फिर वो दूसरों को तंग कर रहा है, वो बिला वजह किसी को मार रहा है, तो हम पाकिस्तानी लिहाज से देखेंगे कि ये जो बच्चा गाली गलौज कर रहा है ये बेराह रवी का शिकार हो गया है, ये अपने रास्ते से भटक गया है। और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है नॉट बीइंग ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर ना होना, जी जी बिल्कुल सही। अपनी राह रास्त से जो सीधा रास्ता है उससे हट जाना, चाहे वो इखलाकी लिहाज से हो, मजहबी लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा, कोई बच्चा वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा, वो उस रास्ते से हट गया है, तो इसका मतलब है कि वो बेराह रवी का शिकार हो गया है। वेरी गुड एस्टर, ये आपने बहुत अच्छा, और ये था इनका जो है वो, मैं समझता हूँ कि ये पर्टिनेंट जवाब था जिसकी हम बात कर रहे थे, कि हमें ये पहले ये बताना है और उनको सेट करना है कि बेराह रवी होती क्या है। तो ये है कि राह से हट जाना, सीधे रास्ते से, मतलब भटक जाना, भटका हुआ। और जैसे आपने बताया कि द पर्सन हु इज नॉट ऑन द राइट पाथ, ही इज ऑन द रॉन्ग वे, ऑन द रॉन्ग पाथ। तो वो भटका हुआ है वो। थोड़ा सा एक तो ये है कि आप थोड़ा सा पीछे होके बैठे, क्योंकि अगर बहुत आगे बैठेंगी तो फिर वीडियो सही नहीं बनेगी। हाँ इजी होके बैठे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फिर बड़ा जो है ना वो देखने वाले डर जाएंगे, ये क्या चीज है। अच्छा बहरहाल, और नहीं
वो ये होता है कि वो जब आप बनाते हैं ना वीडियो तो फिर अच्छा जी खन्ना साहब फिर आपकी तरफ, और मैं चाहता हूं कि आप 2 या 3 मिनट तक करें एक-एक बात पर। और जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से बताया, और मैं समझता हूं कि ये हमारे नाज़रीन के लिए और इस प्रोग्राम को देखने वालों के लिए भी बहुत ही मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो लोग ये जो हम जो है वजूहात बताएँगे अभी। डॉक्टर साहब पहले खन्ना साहब जी, लोग बेराह रवी का शिकार क्यों हो जाते हैं? ये कुछ सीधा-सीधा जो 2, 4, 5 पॉइंट जो है ना, वो आपने बताने हैं सारे मेहमानों ने। तो आपसे मैं सबसे पहले तो मैं खन्ना साहब के पास जाता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। आप प्लीज़ हाँ जी, बताएँ। इसमें ना सबसे पहले मैं 2 चीज़ों पे, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा तरबियत की तरफ, जी। ठीक है? उसमें आप टेक्नोलॉजी को बुरा कह सकते हैं, मुआशरे को बुरा कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को बुरा कह सकते हैं। हाँ जी। लेकिन आपके मुआशरे में वो माँ-बाप बैठे हैं, जिन्होंने बच्चों की एक सही तरबियत की है और वो बुरी साइट्स पे नहीं जाते। जी, बिल्कुल। ठीक है? तरबियत का बड़ा रोल है। फिर आपने जो कुछ लिखा है, ठीक है? जो लिटरेचर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी किताबें देख लें जी, जी, जी। कि हर दुनिया के दूसरे मुल्क के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ, कल्चर के खिलाफ आपने नफरत सिखाई है। बच्चों का ज़हन जो है ना, वो इतना नैरो माइंडेड कर दिया है ना आपने, हुँ, कि जब मैं आप कहता हूँ इसका मतलब है कि इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। तो वो ये है कि एक जो है पॉजिटिव और अच्छी सोच नहीं दी। हुँ। अच्छा, इसके अलावा ना मैं जो रवायती बातें हैं उनसे हट के एक चीज कहना चाहता हूँ कि कुछ फिक्रे हैं जो बड़े नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। मिसाल के तौर पे एक फिक्रा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि एवरीबॉडी इज डूइंग इट। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है जी, आजकल फैशन ही ये है। ठीक है, जी, जी, ये जी। एक तो ये बहुत डेंजरस फिक्रा है कि एवरीबॉडी आजकल तो जी चल ही रहा है। दूसरा, कि बच्चों को छोड़ें, ये बड़े, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक लफ्ज है कभी कभार, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? और वो जी, मुझे पता है शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन खन्ना साहब ये रेगुलर काम नहीं है। हुँ, और हुँ। मैं ऐसे कभी कभार दोस्तों के साथ जो है ना वो कर लेता हूँ, वैसे मैं नहीं हाथ लगाता इसको। हुँ, हुँ। ठीक है, कभी कभार। ओ यार, सिगरेट मुझे पता है ये कैंसर करती है, ये लंग्स खराब हो जाते हैं। और ऐसे कभी कभार दोस्तों के महीने में एक दफा ना वो बैठ के, तो वो ये सादा सा लफ्ज है, इसके हालात आगे देखें। मैं जी रास्ते में चलती हुई कभी किसी लड़की को आवाज नहीं देता, मैं कभी किसी क्लब में नहीं जाता। अब बस ऐसे यारों दोस्तों के साथ, कभी बर्थडे पे, क्रिसमस पे, ईस्टर पे, बस ऐसे कभी कभार जो है थोड़ा मोड़ा शुगल मोल। आप सही। अंदाजा करें कि ये हमारे कल्चर में ये नफ्ल जो है ये कितना। अब ये कभी कभार एक बंदा साल में 3 दफा कर रहा है, और जब ये 20 करोड़ लोगों ने कभी कभार किया, तो आप देखें कि ये मुआशरा जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है। दूसरी बात जो मैंने पहले की थी, देखें जो लिटरेचर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें आप क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, जो काम कैरेक्टर बिल्डिंग का है ना, वो बहुत दूर दूर तक है। ठीक है, नजर ही नहीं कहीं पे आता। हुँ। मैं आपको 2 सिर्फ मिसालें दे देता हूँ। एक बुक है, नावल है एलिस इन वंडरलैंड, दूसरी है अगली डकलिंग। ठीक है, बच्चों के नावल हैं, ठीक है, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। एलिस इन वंडरलैंड में एलिस जो है उस तरह जंगल में भटकती भटकती एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहां पे 2 सड़कें निकल रही होती हैं। जी, जी, जी। तो वो चेशर कैट से क्वेश्चन करती है, वो कहती है मैं कौन सा रास्ता लूं। तो उसका आगे से इतना खूबसूरत जवाब है, वो कहती है कि ये डिपेंड करता है तुम्हारी मंजिल कहाँ है। हुँ, अगर वाह, तुम्हें वाह! ये नहीं पता अपनी मंजिल कौन सी है, तो कोई भी रास्ता ले लो। आपने देखें कौन-सा ये, पहुँचना है मंज़िल पे? हाँ, आपको क्लियर नहीं ठीक है, मंज़िल का जी। आप हुँ। देखें कि हाँ, ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो बचपन से जो है वो होती है, आपकी बुक्स जो हैं वो सिखाती हैं। फिर मुआशरे में आ जाते हैं रोल मॉडल्स। हुँ। ठीक है, आप ये देखें इंडिया पाकिस्तान को, दोनों मुल्कों को मिला लें, कितने बड़े मुल्क हैं। अब्दुल सत्तार ईदी और मदर टेरेसा से लेके आप मेरे ख्याल को गिनती के चंद नाम दे सकते हैं, आप एक बड़ी लिस्ट नहीं दे सकते कि ये जो है ये रोल मॉडल्स हैं।
तो ये चंद बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इसको, अच्छा फिर दो और लफ्ज है, मैं इस पे बोल नहीं सकता। एक आपको पता है, ये स्ट्रीट लैंग्वेज में अमेरिका में बहुत यूज होता है, लफ्ज एफ से शुरू होता है, व्हाट द, ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं हाँ नहीं ये समझ आ गई बोलता, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। एक एस से लफ्ज वो होता है, वो मैं बोल देता हूँ, शिट लोग बोलते हैं, ठीक है। ये महजब लैंग्वेज नहीं है, स्ट्रीट लैंग्वेज है। ये होमलेस और गुंडे टाइप लोग जो हैं वो इसको यूज करते हैं, या फिर जब जंगें हो रही है ना, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो उन हालात में बोलते हैं। लेकिन मैं पिछले दिनों देख रहा था कि वो इंडिया की, वो एक कहते हैं जी मूवी बहुत हिट हुई है जी, ये इसमें हर दूसरा वर्ड एफ से उससे शुरू हो रहा है और लोग उसको फैशन के तौर पे बोल रहे हैं। एक अहम चीज यह है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि यार ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। आखिरी बात ये करना चाहूंगा, मैंने पहले भी शायद आपके ही किसी प्रोग्राम में कहा था कि एक लंबा सफर जो है ना वो छोटे से कदम से शुरू होता है। इसी तरह कंप्यूटर पे जब आप बैठे हैं ना, तो एक बुरी साइट और एक अच्छी साइट के दरमियान सिर्फ एक क्लिक का फर्क है। एक क्लिक फैसला करता है कि आपने क्या देखना है। जी बस आपने बिल्कुल। उस ना एक क्लिक को संभाल लें, एक उस कदम को संभाल लें और बच्चों को सिखाएं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें कि हाँ भाई ये चीजें जो हैं ये आपकी स्ट्रेंथ है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक दिन में नहीं होता, इस पे टाइम लगता है। लोग बुराई के खिलाफ एफर्ट करते करते सो स्लोली जो है ना वो रेजिस्टेंस बिल्ड करते हैं। आप एक ही दिन में छलांग लगा के ना पानी के खिलाफ तैरना नहीं सीखते, इट टेक्स टाइम। मुखालिफ हवा के खिलाफ जो है आस्ता 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 जो है ना आप उड़ते हैं, तो फिर ही आप ना एक दिन बुलंदी पे जाते हैं। थैंक यू सो मच जी खन्ना साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये देखें दो बातें जो उन्होंने बहुत ज्यादा, तरबियत और अदब। अदब को, कौन सा अदब? लिटरेचर सिलेबस, इसमें हमारे जो है वो पाकिस्तान में, इंडिया में, ये सब जो लोग जानते हैं, हम ये नहीं कि अपने चैनल पे बता रहे हैं, कि सिलेबस के अंदर नफरत फैलाई जाती है और फिर उसके बाद तरबियत नहीं होती। फिर इसके अलावा जो है वो ये जो कभी कभार वाला काम जो है वो करना, कि मैं ये तो हम आज बस शादी है अभी हम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, जो तो कभी कभार होता है। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। और मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो वो हम चूंकि इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में थे हम, तो वो कह रहा था कि मैंने बस एक ही बात, मुझे यार एक बस ले दो, एक सिगरेट। आज वो चेन स्मोकर है वो, तो मैंने कभी नहीं सिगरेट पी। वो मुझे कहता मुझे एक सिगरेट ले दें यार, आज मुझे प्लीज ले दें। तो मैं उसको एक सिगरेट देता था। लेकिन जी, और हम चल जी 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 खन्ना साहब। मैं यही एक और चीज जो है ना वो कहना चाहता हूँ कि ये एक और फिक्र है जो कहते हैं वो एक बार से क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, एक बार से एक क्या। दफा पी लो, चलो आज पी लो, इससे फर्क नहीं। एक बार सूटा लगा लो, इससे कोई फर्क, और कोई बात नहीं, एक दफा आज आवाज लगा लो, कुछ नहीं, हम पीछे खड़े हैं। ये एक कदम जो है ना, एक बार इसी को संभालना होता है कि लंबा सफर छोटे से कदम से, छोटे से कदम को संभाल लें जो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। जी जी, हम चलते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, शाहिद साहब, आप भी जी, किधर चले गए? जी सिस्टर साइमा। जी भाई, यही बात जो मैंने मैंने उनसे की कि जी बेरानवी जी के जो असबाब हैं, ये शिकार जी क्यों हो जी जाते हैं, जी जी उसकी मैं ना वजह आपने बताई। एक एक तो एक जी, एक स्टोरी से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक बच्चा था, बच्चा इतना भी छोटा नहीं था, सही था, मतलब उसको पता था चोरी करना, किसी की चीज लेना बुरी बात है, हाँ जी, लेकिन उसने ना किसी की मुर्गी चुराई, हम्म, घर लेके आया। माँ ने उसको मना करने की बजाय खुश हुई कि मेरा बेटा जो है वो मुर्गी किसी की चुरा के लेके आया है। उसने ऐसे ही एक, उसकी माँ ने उसको मना नहीं किया तो उसने 2-3 दफा ऐसे किया। जब वो बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली उसको पता था कि मैं शायद कोई अच्छा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे मेरे घर वाले जो है वो मना नहीं कर रहे। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने मुर्गी को छोड़कर किसी की कोई और चीज चुरा ली, जैसे पैसे चुराने हैं या किसी का पर्स चुराना है या किसी के घर से कोई चीज चुरानी है, वो काम शुरू कर दिया।
माँ बाप ने इतनी तवज्जो नहीं दी, खास तौर पर माँ ने। तो जब बेटा बड़ा हो गया तो वो एक चोर बन गया, थीफ बन गया। तो जब उसको पुलिस पकड़ के ले गई जेल में, तब माँ ने रोना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा जो है वो उससे गलती हो गई है, उसको पता नहीं था ये वो। तो उसके बेटे ने ही अपनी माँ को कहा कि अम्मा इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें तेरा कसूर है। उसने कहा मेरा क्यों कसूर है? कहता है जब मैं पहली दफा मुर्गी चुरा के लाया था ना, तो आपने मुझे मना क्यों किया था? आपने मुझे डांटा क्यों नहीं था? आपने मुझे मारा क्यों? वो पंजाबी तो में अगर पंजाबी एक मुहावरा है सिस्टर जी, अक्सर लोग कहते हैं कि चोर नु नहीं, चोर दी मां नु कुटो, चोर दी मां नु फड़ो। मतलब कुटो दा मतलब मरा दे के फड़ो ओनू, मारना तो चलो मारना तो ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ बड़ा प्रोग्राम अच्छा ਕੀਤਾ ਸੀ। मां दी तो बड़ी एहतराम है, लेकिन मावा वास्ते भी कि वो माएं जो अपने बच्चों को पहली गलती पर बिल्कुल उनको कुछ नहीं कहती, बल्कि बड़ी उनकी अप्रिशिएट उनको करती हैं और उनको शाबाश देती हैं, अच्छा या शाबाश करती हैं या नजरअंदाज कर देती हैं, तो वो ना करें, बल्कि अपने बच्चे की, वो 2 साल का, 3 साल का हो, 5 साल का है, 7 साल का है, जब वो पहली गलती करता है तो उसको जरूर सख्ती से मना करें अपनी तरफ से। उसने कहा कि अगर आपने पहली दफा थप्पड़ मारा होता ना, तो आज मैं इन सलाहों के पीछे ना होता। बहुत अच्छी, बहुत सिस्टर जी, बहुत कमाल की मिसाल है ये, बहुत कमाल। इसका ताल्लुक जो है ना वो कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ, इसका ताल्लुक जो है एजुकेशन के साथ भी है, इस ताल्लुक जो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भी है। कि ये जैसे सर बता रहे थे कि एक क्लिक की बात है, तो अगर क्लिक माँ को पता है कि मेरा बच्चा जो है वो चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, कि वो कौन सा जो है चैनल इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी चीजों को देख रहा है, उसकी निगाह जो है ना माँ की या बाप की, वो ही बच्चे को है वो भटकी हुई बेड़ों में से निकाल सकती है। बिल्कुल सही। तो जी सिस्टर जी आगे चलें, हम पूछते हैं आस्टर से भी, क्योंकि वो भी एक एवेंजलिस्ट हैं, संडे स्कूल चला रही हैं। अच्छा, तो अब आपके नजदीक क्या है कि बेराह रवी का शिकार क्यों होते हैं? 2 या 3 वजूहात बताएं। और क्योंकि हम जो जी 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 सर, जी सर, मेरे ख्याल में बेराह रवी की शिकार की जो वजूहात है वो 3 हैं। एक तो बुरी सोहबत, और जो दूसरी है मेरे लिहाज से, मेरे अंदाज में, कि वालिदैन का औलाद के साथ एक फासला होना, एक दोस्ती वाला और एक प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन ना होना। और तीसरी जो वजूहात है, जो तीसरी जो वजह है वो ये है कि मजहबी तालीम से दूरी। मेरे लिहाज में सर, पहली जो इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी, तकरीबन मैं 20-30 सेकंड पे इन पे जरूर बोलना चाहूंगी। बुरी सोहबत, आजकल जो माँ बाप हैं वो महंगाई का दौर भी है, और वो अपनी माशी और माशरती जो सरगर्मियां हैं, रिज़्क कमाने में और कमाई करने में और ऐसी सरगर्मियों में ही मसरूफ हैं, और वो अपने बच्चों को जरा भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो नहीं जानते कि हमारे बच्चे की दोस्ती किस इंसान के साथ है, कैसा शख्स है वो, किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की है। माँ बाप को आज इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे बच्चे किस सोहबत में पल रहे हैं। अगर वो स्कूल जाते हैं, अगर माँ बाप के पास वक्त होता तो वो जो फासला है, वो जो रिलेशनशिप है, वो बाहर कायम करना चाहते हैं। माँ बाप के पास कमी है वक्त की, उनकी बातें सुनने की, उनके साथ दोस्ती करने के लिए, कि इस वजह से वो बुरी सोहबत में चले जाते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, वालिदैन और औलाद का फासला। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वालिदैन जो हैं मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में, माशरती सरगर्मियों में मसरूफ होते हैं, वो अपनी औलाद के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर पाते, जिस वजह से बच्चे जो है बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं और वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। और एक चीज माँ बाप के फासले में मैं एक और चीज यहाँ पे बयान करना चाहूंगी कि माँ बाप का रवैया जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है औलाद के लिए।
बाप है, जो माँ है, अगर वो हर वक्त अपने बच्चे पर चिल्लाएगी, अगर हर वक्त वो अपने बच्चे को डांटती ही रहेगी, तो बच्चा डरा रहेगा, घबराया रहेगा, वो कोई भी बात खुलकर अपनी माँ से या अपने बाप से नहीं कर पाएगा। और इस वजह से वो जो माँ बाप का प्यार है, वो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो बाहर के रिश्तों में फिर ढूंढना शुरू कर देता है, फिर वो दोस्ती पालता है दूसरे लोगों के साथ, वो कोई भी उसका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है। तो इस वजह से बच्चे बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। और तीसरी जो अहम वजूहात जो वजह है, वो ये है सर कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस की तालीम नहीं देते।